अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने जो प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रामर कैसे कहते हैं और ग्रामर की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर्स से, उसके अलावा वर्ड्स और सेंटेंस उसके टाइप्स पढ़ेंगे। बेसिक लेटर कहते हैं लेटर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है। और अगर हम इसे देख लें, ईच साइन आर सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है, ईच साइन आर सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज इज आल्सो टर्म्ड एज एनी लैंग्वेज आर एनी अल्फ़ाबेट इज आल्सो टर्म्ड एज लेटर। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश में जैसे ए बी सी अप टू जेड, ये जो सिंबल्स होते हैं ये अल्फ़ाबेट में ए बी सी, ये क्या होती है, इन्हें हम लेटर कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज और ईच साइन और सिंबल ऑफ एनी अल्फ़ाबेट इज टर्म्ड एज लेटर। जो लेटर्स के टाइप्स होते हैं, इसको वावेल भी कहते हैं और कॉन्सोनेंट। टू टाइप्स होते हैं, वावेल्स और कॉन्सोनेंट। वावेल्स लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं आई और यू, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, वावेल। इसके अलावा जो भी लेटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह लें बी सी डी, या उसके अलावा इनके अलावा जो भी लेटर्स आते हैं अल्फ़ाबेट में वो क्या कहलाते हैं, वावेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, दो। और सेमी वावेल्स भी होता है, जैसे हम कहते हैं डब्ल्यू और वाई, इसको भी सेमी वावेल्स में जो है ना इंक्लूड किया जाता है। ये कोई भी जो हम वर्ड बनाते हैं इनमें इनकी जो है ना शमूलियत लाजमी होती है, इसके अलावा कोई भी वर्ड नहीं बनता। फॉर एग्जांपल या तो ये पांचों में से कोई होगा या ये होगा। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें, ठीक है, ये वावल्स नहीं होते तो वहाँ पर डब्ल्यू या वाई होता है। फॉर एग्जांपल हम वर्ड बनाते हैं वाई, तो इसमें जो है ना इन वावल्स में से पांचों में से कोई नहीं, लेकिन सेमी वावल्स है, यानी कि इनकी इंक्लूजन लाजमी होती है। ये किसी भी जो है ना वर्ड को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, इनका होना लाजमी होता है। जब वर्ड्स के बाद हम पढ़ लेते हैं, लेटर्स के बाद हम पढ़ते हैं वर्ड्स को। जो वर्ड्स हमने लेटर्स पढ़ा था, किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक साइन होता है कि किसी भी अल्फ़ाबेट का, तो उसे हमने लेटर कहा था, या बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज हमने लेटर कहा था। तो आप वर्ड्स किसे कहते हैं, देखो, जो भी लेटर्स होता है वो मिल के क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। इस तरह से मिलें कि वो हमें एक कंप्लीट मीनिंग दें, तो वर्ड बनता है। फॉर एग्जांपल हम इसकी पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, द combination of letters in such a way that it gives us complete sense। यानी कि जो लेटर्स होते हैं वो इस तरह से मिले कि हमें जो है ना एक कंप्लीट सेंस दें, हमें एक कंप्लीट मीनिंग दें, तो वो क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं एप्पल, ठीक है ना, उसमें देखें ये ए भी जो है वो भी लेटर है, पी भी लेटर है, पी भी लेटर है, एल भी लेटर है, ई भी लेटर है। ये मिलकर एक कंप्लीट जो है ना मीनिंग दे रहे हैं। हमें पता है कि एप्पल सेब को कहते हैं, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। तो ये लेटर्स का कॉम्बिनेशन इस तरह मिले कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो ये क्या हुआ, वर्ड हुआ। सिमिलरली हम कहते हैं बॉय, ठीक है ना, तो बॉय में देखें बी भी लेटर है, ओ भी लेटर है, वाई भी लेटर है। ये इस तरह मिले कि हमें एक क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। उसके अलावा वर्ड्स जो होता है, वर्ड्स सिमिलरली मिलकर हमें सेंटेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ड्स का भी कम्बिनेशन इस तरह से हो कि वो हमें कंप्लीट सेंस दे। फॉर एग्जांपल हम वर्ड्स को देख लेते हैं, ये अली भी वर्ड से, ठीक है ना, ठीक है, रीड्स भी वर्ड है और अलेसन भी वर्ड है। तो हम देखें ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। हमें पता चल रहा है इसके ये अली जो है ना एक लेसन पढ़ता है। तो यहाँ पर ये अली भी वर्ड हुआ, वर्ड हुआ और
रेड्स बी वर्ड, एव वर्ड्स, लेसन बी वर्ड, ये मुख्तलिफ वर्ड्स मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense is known as termed as सेंटेंस। तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। यानी कि वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमें कंप्लीट सेंस दे तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये अली रीड्स आ लेसन, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। एक और टर्म जो होता है फ्रेज इस्तेमाल होता है। ये जो फ्रेज होता है ये जस्ट ऑपोजिट टू सेंटेंस होता है, ठीक है ना, जस्ट ऑपोजिट टू सेंटेंस होता है। हाँ, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमें कंप्लीट सेंस दे तो हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, वर्ड्स का तो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, वर्ड्स होंगे, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो हमें मीनिंग भी दे रहा होगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि हम इसकी अगर डेफिनेशन कर लें, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अगर या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस, यानी कि वो मीनिंग दे पर नॉट कंप्लीट सेंस, पर कंप्लीट सेंस हमें नहीं देगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। जैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो था लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा था। यहाँ पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा, सेंस तो दे रहा होगा लेकिन हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है हमारे पास फ्रेज है इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट में, ये क्वेश्चन लीव कर रहा है कि ईस्ट में क्या है। अगर हम सेंटेंस में ये होता तो वो जो होता ना हमें कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, दे रहा होता। ये जो है हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ये कोई ना कोई क्वेश्चन क्या है लीव कर रहा है, हमें कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, हमें नहीं पता कि टेबल के नीचे क्या है, यानी कि इट लीव्स अ क्वेश्चन। अगर सिमिलरली यही वर्ड सेंटेंस में होते तो सेंटेंस होता है इसका द कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ पर जो है ना एक पूरा का पूरा हमें जो है ना मीनिंगफुल सेंटेंस मिला, यानी कि वो हमें बता रहा है कि कैट टेबल के नीचे, कोई क्वेश्चन वो लीव नहीं कर रहा। ये देखें इसका ऑपोजिट है, अंडर द टेबल लीव क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज अंडर द टेबल, यानी कहीं ना कोई क्वेश्चन लीव कर रहा है। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं हम, जस्ट ऑपोजिट टू, तो क्या है, सेंटेंस होता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि जो सेंटेंस हमने पढ़ा है उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। सेंटेंस जो पढ़ा है हमने वो सेंटेंस के हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। वैसे तो सेंटेंस को हम अगर बताएं तो उसके 8 टाइप्स होते हैं। हम वन बाय वन समझी सबको क्या है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो टाइप्स पढ़ेंगे वो होगा डिक्लेरेटिव और असर्टिव, सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस का टाइप्स होता है, द सॉर्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू नरेट, टू प्रूव और टू रिजेक्ट समथिंग। ये टू नरेट, टू प्रूव और रिजेक्ट समथिंग, टू नरेट, टू प्रूव और टू रिजेक्ट समथिंग, टू रिजेक्ट समथिंग, यानी कि कोई स्टेटमेंट हमें बता रहा होगा किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के बारे में। जो सेंटेंस बता रहा होगा वो किस सेंटेंस का टाइप्स कौन सा होगा, वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव होगा। इसी हिसाब से अगर हम इसे इसको अगर ठीक है, अगर मुख्त उसके भी यानी कि टाइप्स में हम जो है ना इसके टाइप्स बनाए तो इसके भी क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसी के भी। जैसे इसका पहला टाइप्स होगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अफर्मेटिव वर्ड से ही क्लियर होगा। तो अफर्मेटिव माना इट इज़ यूज टू अफर्म समथिंग, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, यानी कि ये किसी चीज़ के होने का ठीक है ना बताता है, यानी कि किसी चीज़ का कंफर्म या अफर्म होना हमें बताता है।
कंफर्म या अफर्म होना उसका बताता है किसी भी चीज़ का सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका एग्जांपल देख लें, अली इज़ द बॉय, अली इज़ द बॉय, यानी कि अली एक लड़का है। ये इस चीज़ को क्या है, कंफर्म कर रहा है, नॉट अ गर्ल, यानी कि अली एक बॉय, गर्ल नहीं। इस चीज़ को ये क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, यानी इट इज़ कंफर्म्ड अली इज़ द बॉय। फॉर एग्जांपल एक आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर भी ये जो है ना, इट इज़ कंफर्म दैट आई एम अ टीचर नॉट अ चीटर, यानी नॉट अ चीटर। तो ये इस चीज़ को क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। इसी हिसाब से इसे हम क्या कहेंगे, affirmative sentence or positive sentence because it is used to confirm affirm of something in the sentence। उसके बाद होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसके सेकंड टाइप को कर लें। ये क्या होगा, किसी चीज़ को रिजेक्ट करने का, रिजेक्ट करना बताएगा सेंटेंस में, ठीक है। इट शोज डेनियल और प्रोहिबिशन, ठीक है। ये किसी चीज़ की किस चीज़ का ना होना बताएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है अली इज़ अ बॉय, यहाँ पर अली इज़ नॉट अ बॉय, तो ये क्या होगा, अली एक लड़का नहीं, तो ये जो है ना नेगेटिव सेंस देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। ये डेनियल करेगा, उस हकीकत से क्या करेगा, इनकार करेगा। तो इनकार जुमले में जो है वो शो करेगा, वो क्या होगा, डेनियल जो शो करे वो क्या होता है, रिफ्यूज़ल या डेनियल शो करे तो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हमारे पास है he is not made like you, he is not made like you, वो आपकी तरह पागल नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये इस चीज़ का डेनियल शो कर रहा है, यानी कि उस चीज़ से उस हकीकत से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्यूजल या डेनियल शो करे तो वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। सिमिलरली हमारे पास सेंटेंस है ही हैज़ नो नॉलेज, इसके पास नॉलेज नहीं। तो इस चीज़ से क्या कर रहा है, वो कतई इनकार कर रहा है, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद इसका तीसरा जो टाइप्स होगा इस हिसाब से वो होगा एम्फेटिक, एम्फेटिक सेंटेंस। जो एम्फेटिक सेंटेंस होता है वो क्या शो करता है, इस साथ के सेंटेंस एम्फेटिक पॉइंट शो करते हैं किसी भी जुमले में, ठीक है ना, एम्फेटिक पॉइंट शो करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये ताकीद शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज रियली माय फैन, ही इज रियली माय फैन, ठीक है, ही इज रियली माय फैन, यानी कि वो हकीकत में मेरा क्या है, मज़ा है। तो यहाँ पर रियली क्या शो कर रहा है, एम्फेटिक सेंस शो कर रहा है जुमले में। तो वो सेंटेंस जो एम्फेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एम्फेटिक सेंस दे जुमले में, तो वो क्या कहलाएंगे, एम्फेटिक सेंटेंस का कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ही डज स्पीक ट्रुथ, ट्रुथ, यानी कि वो हकीकत में ही सच बोलता है, यकीनन वो सच बोलता है। तो ये यहाँ पर डज क्या शो कर रहा है, एम्फेटिक पॉइंट शो कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ, ये क्या कहलाएगा, ये एम्फेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। पहला टाइप क्लियर हुआ, कौन सा था, डिक्लेरेटिव टाइप, जो हमें बता रहा था कि नेरेट, प्रूव और रिजेक्ट समथिंग इन द सेंटेंस। और उसके तीन टाइप्स थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, टू अफर्म और कंफर्म समथिंग, यानी कि ये किसी चीज़ का होना या कंफर्म होना हमें बताते हैं। उसके बाद नेगेटिव था जो डेनियल प्रोहिबिशन या रेफ्यूजल शो कर रहा था। उसके बाद तीसरा टाइप सेम सेंटेंस का था एम्फेटिक, जो हमें एम्फेटिक पॉइंट या एम्फेटिक सेंस दे रहा था किसी भी सेंटेंस में, तो वो कौन सा था, एम्फेटिक। ये पहला टाइप था जिसके तीन खुद टाइप्स थे। उसके बाद जो उसका दूसरा टाइप्स होता है वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो सवालात जुमले में जिस जुमले में पूछे जाएं वो कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर। तो ये यहाँ पर जो है ना एक सवाल पूछा गया है,
तो ये क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसमें लास्ट में जो है ना क्वेश्चन मार्क क्या होती है, मस्ट होती है। जैसे हम डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पीना या चाय पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मार्क भी ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक और सेंटेंस होता है जिसे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, वो वर्ड्स होंगे, ये भी सवाल पूछने के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। यानी कि जो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था, ठीक है, इससे इसमें थोड़ा फर्क हुआ। यहाँ पर WH वर्ड्स या हाउ ऐसे वर्ड्स स्टार्ट होने के वो जो है ना इस्तेमाल होंगे, वही इस्तेमाल होंगे। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि अगर WH वर्ड्स भी यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं और जो टेंस के मुजब पहले आ रहता है हेल्पिंग वर्ब वो भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस वजह से कहा जाता है। और WH वर्ड्स या HOW वर्ड्स इस्तेमाल हों तो वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में बेसिक फर्क यही होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास HOW से हम एक सेंटेंस लिखते हैं हाउ विल यू गो, तो दे आप वहाँ कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, WH हाउ से जो है ना वर्ड्स इस्तेमाल हो तो वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स हो गए। चौथा टाइप्स जो सेंटेंस का है वो होता है एम्पेरेटिव सेंटेंस, एम्पेरेटिव सेंटेंस, एम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि ये जो सेंटेंस होता है, ठीक है ना, इस सेंटेंस में सप्लीकेशन, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन, एडवाइस, ऑर्डर वगैरह, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड वगैरह शो होता है, ठीक है। कमांड वगैरह जो है ना इस सेंटेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, जो है ना एम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्लीज कम एंड हेल्प मी, तो प्लीज यहाँ पर जो है ना प्लीज से इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक गुजारिश कर रहा है कि प्लीज मेरी क्या करें, हेल्प करें। ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, जो रिक्वेस्ट शो कर रहा हो जुमले में, तो सेंटेंस में, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है रिक्वेस्ट शो करे तो वो भी क्या होता है, एम्पेरेटिव। या सिमिलरली यहाँ पर प्रोहिबिशन शो करे, फॉर एग्जांपल डोंट टेल अ लाई, के जोड़ने बोले, तो ये भी क्या होता है, ये इस चीज़ से क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, प्रोहिबिशन शो कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, यानी कि ये भी क्या होगा, एम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इस तरह से आर्डर भी शो होता है, फॉर एग्जाम्पल गेट आउट फ्रॉम हेयर, यानी कि यहाँ से आप बाहर चले जाएं, तो ये ऑर्डर है। तो जैसे टीचर्स ऑर्डर देते हैं स्टैंड अप, तो वो भी क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो सेंटेंस में शो करे तो वो भी क्या होता है, एम्पेरेटिव सेंटेंस करता है। इसी तरह से आपको जो है ना एडवाइस भी हो सकती है, जैसे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का क्या करें, ख्याल करें। तो ये भी एक किस्म की एडवाइस है, तो ये क्या होगा, ये भी एम्पेरेटिव सेंटेंस में इंक्लूड होगा। इसी तरह से इल्तमास भी, सप्लीकेशन भी शो हो सकती है, फॉर एग्जांपल फॉर गॉड सेक फॉरगिव मी, तो यानी कि खुदा के वास्ते हमें क्या कर रहे हैं, माफ़ कर दें। तो ये क्या होगा, वो भी सप्लीकेशन शो कर रहा हो तो वो भी क्या होता है, एम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, एम्पेरेटिव सेंटेंस कहता है। ये इस तरह से हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गए। उसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारा जो 5वां टाइप से वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी वर्ड से, यानी कि जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में शो करे वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन किस तरह से, फॉर एग्जांपल उसमें जो सेंटेंस में जॉय हो, सरप्राइज शो की
सरप्राइज एक्सप्रेस दो या गिराए या स्ट्रांग फीलिंग्स हो जो भी, तो वो शो हो तो सेंटेंस में वो क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यानी कि उसमें गम, खुशी या अपनी स्ट्रांग फीलिंग्स जो है ना बयान की जाए तो वो क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेशन कहलाता है। किसी चीज़ को देखकर आपको सरप्राइज हो वो भी क्या है, उसको आप सेंटेंस जो यूज करेंगे वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ फूल यू आर, यानी कि फूल यू आर, आपको क्या हुआ, सरप्राइज हुआ उसे देख कर के वो कितना है बेवकूफ़ है। तो ये सरप्राइज जो है एक्सप्रेस करे सेंटेंस, वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, वो भी एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, आप फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच खेलते हैं और क्रिकेट मैच आप बंद कर जाते हैं तो आप खुशी में कहेंगे क्या हो रहा, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। कि क्योंकि आपकी जो है ना जॉय को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरह से आपको किसके इस दुनिया से चले जाने से अफसोस हो या आपको दुख हो तो आप कहेंगे अल्लाह ही वाज डाइड। तो ये भी क्या होता क्या कहलाएगा, ग्रेफ आपको ये आप ग्रेफनेस शो कर रहे हैं तो वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। ये यानी कि ये क्या कर रहा है, एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है। उसके बाद हमारा पास एक और टाइप्स होता है जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है विश या डिज़ायर शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। विश या डिज़ायर जो है ना शो की जाती है इस सेंटेंस में कि अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास किसी की ख्वाहिश होती है ना कि वो डेट आवर हिज फ्रेंड, यानी कि मैं इसका दोस्त होता, तो यहाँ पर वुड डेट आवर हिज फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और वुड हेड से तकरीबन वो स्टार्ट होते हैं या मे से स्टार्ट होते हैं, यानी कि किसके लिए आप जो है ना उसमें जो है ना प्रे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, ठीक है, आपकी जो है ना विश होती है वो गॉड से लॉन्ग लाइफ दे, गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पर भी क्या कहलाएगा, सॉरी एक्सक्लेमेशन लास्ट में आएगी, तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि ख्वाहिश आपकी जो हो या आपकी डिज़ायर हो जो सेंटेंस में, तो वो क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। सिमिलरली क्या आपकी ख्वाहिश हो, फॉर वुड डेट आई वाज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, काश में पाकिस्तान का पीएम होता। तो ये आपकी जो है ना ख्वाहिश है, ख्वाहिश शो कर रहा है। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी होती है, यानी कि आपके विश या डिज़ायर शो कर रहे हो, तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, वो सेंटेंस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप्स होता है सेंटेंस का, जिसे हम कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। कॉजेटिव सेंटेंसेस आप 5-6 टाइप्स हो गए, 7 टाइप्स होता है कॉजेटिव सेंटेंसेस, कॉजेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये सेंटेंस जो है ना एक्शन का किसी और से होना क्या है शो करते हैं, यानी कि सम एक्शन इज गॉट डन बाय समथिंग समवन एल्स, सम एक्शन इज गॉट डन बाय अनदर, किसी और से अपना जो है ना एक्शन परफॉर्म कराना जिस सेंटेंस में शो हो वो सेंटेंस कहलाता है कॉजेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई गेट द फ्लावर्स plucked by, I get the flowers plucked by boys, यानी कि मैंने लड़कों से जो है ना फूल पलक करवाए। तो ये सेंटेंस जो है ना इनडायरेक्टली जो है ना ये अपना काम सब वॉइस से करवा रहा है, तो एक्शन कोई और परफॉर्म कर रहा है। तो ये सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंस कराते हैं। जैसे हम अपने जूते कोबलर से पॉलिश करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना, आई गार्ड माई शूज मेंड बाय और पॉलिश्ड बाय कोबलर, से मेंड भी करवाते हैं ना। तो तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि मैंने अपने जूते मेंड करवाए किससे, कोबलर से। तो यानी कि एक्शन परफॉर्म किसने किया, कोबलर। तो ये सेंटेंस क्या कहलाता है, पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद हमारे पास होता है जो उसका लास्ट टाइप्स होता है सेंटेंस का, वो होता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि वो जुमले जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और नेगेटिव सेंस भी हो, यानी कि उस सेंटेंस में जो है ना डेनियल भी हो, ठीक है, नॉट भी हो और क्वेश्चन मार्क्स भी हो, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा गया हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, कैन ही नॉट रीड लाइक यू, क्या वो आपकी तरह नहीं पढ़ सकता, यानी कि इसमें सवाल भी पूछा गया है और यानी कि नॉट भी दिया गया है, नेगेटिव भी सेंस दिया गया है। तो ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और सेंटेंस है, कुड दे नॉट गो टू कराची, कुड दे नॉट गो टू कराची। तो यहाँ पर देखें नॉट भी आया है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, तो यानी कि दोनों सेंटेंस है तो वो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।